छात्रों, आज हम छायावाद के 4 आधार स्तंभों में गिनी जाने वाली और आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा द्वारा रचित मैं नीर भरी दुख की बदली कविता को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। महादेवी वर्मा जी ने स्वयं के लिए नीर की बदली के समान मानते हुए इस कविता को लिखा है। इस कविता के माध्यम से एक प्रकार से नारी अस्तित्व और अस्मिता की बात कही है और साथ ही संसार की क्षणिकता और नश्वरता की ओर भी संकेत कवित्री ने किया है। तो आइए छात्रों, आज हम उनके द्वारा रचित इस कविता के विषय में जानते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झण मचली। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। नभ के नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरा जीवन बदली के समान है। जिस प्रकार से बदली में जल भरा रहता है, उसी प्रकार से मेरे नेत्रों में अश्रु भरे रहते हैं। जिस तरह बदली के कंपन में चिर स्थिरता है, चिर जड़ता है, उसी प्रकार से मेरे प्राणों के स्पंदन में भी चिर जड़ता विद्यमान है। कवित्री आगे कहती हैं कि जिस प्रकार बदली की गर्जना सुनकर विश्व आनंदित होता है, उसी प्रकार से मेरे रुदन से संसार को प्रसन्नता का अनुभव होता है। कवित्री आगे कहती हैं कि बदली में बिजली चमकती है, उनके जल से नदियाँ बहती हैं। उसी प्रकार मेरे नेत्रों में भी विरह वेदना दीपक के समान जलती रहती है। मेरे नेत्रों में आंसुओं की जलधारा सदा ही बहती रहती है। मेरा जीवन पथ मेरे ही पदचाप से संगीतमय है और मेरे उच्छ्वास स्वप्न गंध से सुवासित है।
मैं किरणों के सानिध्य से गगन को सप्तरंगी इंद्रधनुष पहना देती हूँ। मेरी छाया मलयानिल के समान शीतल है। कवित्री आगे लिखती है कि मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। कि मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, कि मैं क्षितिज रूपी भ्रकुटी पर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। जिस प्रकार से क्षितिज में क्षितिज रूपी भ्रकुटी पर धूल रूपी चिंता व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार से रज कण पर जल कण हो बरसी। और मैं रज कहते हैं धूल के लिए, कि धूल के कणों पर जल के कणों के समान बरसी हूँ और नव जीवन अंकुर बन निकली। और उससे जिस प्रकार से जल के कणों से नए अंकुरण होते हैं, बीजों में अंकुरण होते हैं, उसी प्रकार से महादेवी वर्मा कहती हैं कि उनकी आँखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। कि पथ को न मलिन करता आना, पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न दे जाता जाना, सुध मेरे आंगन की जग में सुख की सिरन हो अंत खिली। कि पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुध मेरे आंगन की जग में सुख की सिरन हो अंत खिली। और आगे कवित्री कहती हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। कवित्री कहती है कि बदली अनंत आकाश में विचरण करती है, परंतु आकाश का कोई भी अंश उसका अपना नहीं होता। वह तो अपना कर्म क्षेत्र मात्र है, आसक्ति एवं आश्रय का स्थल नहीं। उस नश्वर बदली का अस्तित्व, परिचय और इतिहास मात्र इतना ही है कि वह पल भर के लिए उमड़ती है और देखते ही देखते वह समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार कवित्री अपनी निराशामयी जीवन के बारे में कहती है कि इस विस्तृत संसार का कोई भी कोना उसका अपना न हुआ, उसका अस्तित्व अथवा परिचय मात्र इतना ही है कि कल मैंने जन्म लिया और आज मेरा जीवन समाप्त हो रहा है। वस्तुतः जन्म और मृत्यु, उत्पत्ति और संहार का समीकरण ही तो संसार है। इन काव्य पंक्तियों में कवित्री ने जीवन की क्षणभंगुरता और नश्वरता की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित किया है। जहाँ प्रारंभिक पंक्तियों में कवित्री ने नारी दुर्दशा और दुखपूर्ण जीवन को व्यक्त किया है, वहीं अंतिम भाग में कवित्री ने संसार की क्षणभंगुरता पर बल दिया है।
इस संदर्भ में यदि हम देखें तो मैथिली शरण गुप्त जी ने भी नारी के दुखपूर्ण जीवन के विषय में लिखा है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इस प्रकार से उन्होंने भी नारी की करुणापूर्ण स्थिति को व्यक्त किया है। और यदि हम अंतिम भाग को देखें तो संसार की नश्वरता को ही दार्शनिक रूप में कवित्री ने प्रस्तुत किया है। संत कबीर ने भी इस संसार को नश्वर माना है। उन्होंने भी लिखा है कि पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, और देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। इस प्रकार से एक तरफ नारी दुर्दशा और दूसरी तरफ जीवन की क्षणभंगुरता की ओर महादेवी जी दार्शनिक रूप में अपने भाव व्यक्त करती हैं। महादेवी वर्मा जी ने माधुर्य गुण को अपनाया है और करुण रस इसमें देखने को मिलता है। महादेवी वर्मा जी ने अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग काव्य को सजाने के लिए किया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।